नमस्कार दोस्तों, जेटीसी आईएएस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, उन सब में लोक देवताओं को पूछा जाता है। आज लोक देवता देव नारायण जी की जयंती सब जगह मनाई जा रही है। गुर्जर समाज बड़े हर्षोल्लास से इसको मना रहा है। जगह जगह पर खीर और चूरमे का भोग लगाया जा रहा है देव नारायण जी के देवरों पर, और खीर भी वितरित की जा रही है। तो आइए चलो इसी उपलक्ष्य में हम लोग भी एक बार आप सबको देव नारायण जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। लोक देवताओं का राजस्थान में बहुत महत्व रहा है। तो आइए कुछ बातें जानते हैं देव नारायण जी के बारे में, समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले देव नारायण जी के जीवन परिचय की ओर। देव नारायण जी का जन्म जो होता है वो 1243 ईस्वी में होता है, विक्रम संवत 1300। हमारा विक्रम संवत 57 ईस्वी आगे था। ठीक है, तो विक्रम संवत 1300 में, यानी कि जन्म सन 1243 ईस्वी में हुआ। जो ये जन्म हुआ, वैसे मूल रूप से जो जन्म था इनका, ठीक है, वो आसींद भीलवाड़ा में हुआ था, और यहाँ से भी 14 किलोमीटर दूर इनका मूल देवरा है। ठीक है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। आगे आप देखिए, देव नारायण जी का जो वंश था वो था बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार से ये संबंधित थे। इनके पिताजी का नाम तो सवाई भोज था, वहीं माताजी का नाम सेड़ू माता थी। ठीक है, तो याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम। पत्नी पीपल दे थी, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था, और ये जो पीपल दे थी इनकी पत्नी, वो धार नरेश, ठीक है, धार नरेश जय सिंह देव जी की पुत्री थी। धार एमपी में पड़ता है। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश में ये धार पड़ता है। ठीक है, उनकी ये पुत्री थी, और इनके जन्म से इनका नाम था उदय सिंह, इसलिए उन्हें उदल जी भी कहते हैं। कई जगह पर आप देखना इनका नाम, जिनको उदल जी के नाम से भी पुकारते हैं। कई जगह आप बगड़ावत आपने सुने हो ग्रंथ वगैरह, तो उसमें उदल जी भी इनको बोला जाता है। और जन्म के अलावा आप देखिए इनका प्रसिद्ध, जो हम हर एक के घोड़े का नाम हमारे यहाँ पर है लोक देवता, है ना। चाहे हमारे यहाँ पर बाबा रामदेव हुए, पाबू जी हुए, तो ऐसे इनके घोड़े का नाम भी क्या था, लीलागर। इनके घोड़े का नाम था लीलागर। लीला अपने याद है, लीले घोड़े रासवार, ऐसे करते हैं, यानी कि नीले कलर का घोड़ा था। तो नीले रंग का घोड़ा, और नाम क्या है, लीलागर। ये इस तरह से मंदिर है, आपके सामने चित्र दे रखा है, श्री सवाई भोज मंदिर आसींद और श्री देवनारायण मंदिर आसींद का एक चित्र आपको दे रखा है। चित्र इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में प्रतिकृति बने और आप भारतीय संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति को अच्छी तरह जान पाओ। अगला देखो, तो देवनारायण जी के मंदिरों के देवरों की सबसे प्रमुख बात है, यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ ईंट की पूजा होती है, इसीलिए इन्हें ईंटों का श्याम भी कहते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि देवनारायण जी के देवरों में, यानी कि मंदिरों में ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इनकी पूजा में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये जान लेते हैं। इन्हें औषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्हें औषधि देवता भी बोलते हैं। ठीक है, औषधि देवता भी बोलते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते और गोबर, इनके औषधीय गुणों के बारे में इतनी जानकारी थी कि इन्होंने जो जनता थी वहां की, उनको उसका इतना इलाज किया, और इतना सटीक और इतना सही इलाज किया, कि इनको औषधि का इतना अच्छा ज्ञान था। औषधि ज्ञान इतना अच्छा था कि जनता की कई तरह से मदद की इन्होंने, इसीलिए फेमस हुए और लोक देवता के रूप में आज जाने जाते हैं। ठीक है, एक और चीज इनके जीवन से जुड़ी हुई वो क्या है, कि इनके सबसे ज्यादा अनुयायी कौन है, गुर्जर जाति के लोग हैं, जो देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और भगवान विष्णु का अवतार मानने जैसी एक गुफा चित्रकला भी हमें मिली है। गुफा की जो भित्ति होती है, यानी कि जो उसके वो जो चट्टाने होती है, उसमें उकेर कर जो बनाई जाती है गुफा भित्ति चित्र, वो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, शेषनाग की प्रतिकृति आपको दिखाई दे रही है इस तरह से। तो देव नारायण भगवान को सारे गुर्जर जाति के लोग जो है वो क्या, विष्णु जी का अवतार भी मानते हैं। ऐसा लोक गाथाओं में भी कहा गया है कि 968 ईस्वी के आसपास बोला गया था कि देव नारायण जी सेड़ू माता जो है उनकी कोख से जन्म लेंगे। ऐसा कई सारी फड़ में इनकी लिखा हुआ है। फड़ क्या होती है चिंता मत करिए, वीडियो देखते रहिए, सब बताते हैं। आगे देखो, इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जनता के दुखों को दूर करने के लिए और उनकी मदद करने का, उनमें ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और देखो, लोक देवताओं के यही काम बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे लेवल पर इन्होंने काम करे, इतने अच्छे स्तर पर, कि आज ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे समझिए। ये आप ये देखिए यहाँ पर इनको क्यों ज्यादा प्रसिद्धि है, कैसे हुआ और कैसे इन्होंने क्या काम किया, अन्याय का प्रतिकार किया इन्होंने। ठीक है, जो भी दुराचारी थे, अत्याचारी थे, उनको सबक सिखाया। तो उसमें एक थे भिनाय के शासक, अजमेर के शासक, उनको इन्होंने मार गिराया। कारण क्या था, इस भिनाय के शासक ने इनके पिताजी की हत्या कर दी थी। तो पिताजी की हत्या का बदला लिया था इन्होंने।
पिताजी की हत्या का बदला लिया, भिनाई के शासक को मार गिराया, और बाद में बताया जाता है कि छोटे भाई महेंद्र को इस गद्दी पर बिठाया था उन्होंने। महेंद्र जो इनके छोटे भाई थे उनको इस गद्दी पर बिठाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किस शासक को मार गिराया? भिनाई के शासक को मार गिराया था और अन्याय का प्रतिकार किया, जन कल्याण में कार्य किया, तभी तो आज देखिए लोग देवता भगवान की तरह इनको पूजा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह की देवधाम देवमाली में शोभा यात्रा निकलती है। देवधाम क्या है? आसिंद, जोधपुरिया, पहाड़ी जो डूंगर है, मतलब चित्तौड़ में देव डूंगरी पहाड़, ये क्या है इसके बारे में भी जानते हैं आगे, चिंता मत करिए आप लोग। अब देखिए एक डाक टिकट आपके सामने दिखा जा रहा है। ये डाक टिकट सन 2011 में भारतीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया था। 5 रुपए का डाक टिकट। अकेले ऐसे लोकमात्र देवता है जिस पर केंद्र सरकार ने क्या किया? डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, और अब एक और बात देवनारायण जी की सबसे बड़ी बात कि इनकी फड़ क्या होती है। कभी भी किसी भी चीज के बारे में बात करें तो पहले तो समझना चाहिए फड़ क्या होती है। अगर फड़ के बारे में मैं आपको बताऊं, फड़ जो है कपड़ों पर, कपड़े जो होते हैं ना, कपड़े पर लिखी गई या उकेरी गई वीरों की या लोक देवताओं की, जिन्होंने समाज में बहुत प्रतिष्ठित काम किए हैं, उनकी महागाथा कपड़े पर अगर लिखी हुई है तो वो फड़ कहलाती है। ठीक है, और ये फड़ में भीलवाड़ा के जोशी परिवार बहुत फेमस थे फड़ लिखने में। ठीक है, और लोक देवता जो है हमारे देवनारायण जी, इनकी फड़ सबसे बड़ी फड़ है, यानी कि इनकी गाथा बहुत बड़ी गाथा है। जो फड़ इनकी जो है, मतलब इनके कागज जो कपड़े में जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, जिसको राजस्थान में गुर्जर जाति के भोपे गाते हैं। कौन गाते हैं? गुर्जर जाति के भोपे गाते हैं। और ये भोपे जो गाते हैं उसको कहते हैं फड़ बाचना। उसे क्या बोलते हैं? फड़ को बाचना बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फड़ क्या होती है। ठीक है, और ये प्रश्न आ सकता है राजस्थान में सबसे लंबी फड़ किसकी है, किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की है ना। ये आप याद रखना प्रश्न को। चलो चलते हैं अपने आगे स्लाइड की ओर। मैंने बता दिया प्रमुख पूजा स्थल इनका आसिंद था, भीलवाड़ा, और सबसे बड़ी फड़ है राज्य की, ये भी मैंने आपको बता दिया। गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ गाई जाती है। ये जंतर वाद्य क्या है? एक वीणा होती है जिसमें 2 तंबू लगे रहते हैं। ठीक है, आगे इसका चित्र भी मैंने दिया होगा कहीं, ये आप देखिए, ये जंतर वाद्य होता है। ठीक है, इस जंतर वाद्य से को बजाकर वहां पर राजस्थानी संगीत में और फिर जो है फड़े बाची जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं टॉपिक पर। देखें तो औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, मैं आपको बता चुका हूं, गोबर और नीम के औषधि के रूप में प्रयोग के महत्व को इन्होंने बताया था। इसके आगे अब इनके धाम की चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना कि गुर्जर जाति के लोग भाद्रपद शुक्ल छठ को न तो दूध का जमा करते हैं, नहीं वो दूध जमाते और नहीं उसको बेचते हैं। ठीक है, ये उनका जो है उनके जो है आने वाली पारंपरिक एक विरासत है कि वो भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर लोग दूध नहीं बेचते और नहीं वो जमाते हैं। ठीक है, देवनारायण जी संबंधित प्रमुख ग्रंथ पूछ सकते हैं तो बगड़ावत, बात देवजी बगड़ावतरी, देव जी की पढ़ या फिर फड़, देव जी की फड़, और देवनारायण राम मारवाड़ ख्यात और बगड़ावत, ये प्रमुख ग्रंथ है इनके। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इनका मेला लगता है हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। उस मेले के पीछे कारण क्या है? मेला क्योंकि इन्होंने इसी दिन अपनी देह त्यागी थी। वो देह कहाँ त्यागी थी? देवमाली में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। ये देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये देख लो आपके सामने चित्र है, अजमेर में ये जो देवमाली है ब्यावर में, यहाँ पर प्रसिद्ध इनका देखो ये मंदिर प्रसिद्ध देवरा है, और यहाँ पर ये देखो हाथों से बसाया हुआ गांव है, ये भगवान देवनारायण जी के हाथों से बसाया गांव बोलते हैं इसको। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उन्होंने देह त्यागी, और इस देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है बगड़ावतों का गांव किसे कहते हैं? तो देवमाली को बगड़ावतों का गांव, या फिर वो गांव जिसको देवनारायण जी ने स्वयं अपने हाथों से बसाया, तो वो कौन सा गांव है? वो देवमाली गांव है। आगे चलते हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी के मंदिर का ये चित्र है। ये जोधपुरिया टोंक में है, निवाई के पास। ठीक है, ये भी देवनारायण जी का
जो है एक तरह से मंदिर है। और अब मैंने आपको एक प्रश्न शुरुआत में बात की थी कि देवनारायण जी का मूल देवरा अगर पूछा जाए तो मूल देवरा आसींद से एक पास ही है गोठा दड़ावत। यहां से 14 किलोमीटर दूर है, 14 मील दूर, ठीक है, 14 मील दूर गोठा दड़ावत, ठीक है। ये आसींद से दूर है, कहां से? आसींद भीलवाड़ा से दूर इनका मूल देवरा है। प्रश्न पूछ सकते हैं मूल देवरा कहां पर है, तो मूल देवरा तो गोठा दड़ावत में है। और अगर प्रमुख स्थान पूछे, प्रमुख मंदिर, तो वो आसींद भीलवाड़ा में है ना। अगर आपसे पूछे देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, ये इसका बड़ा इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास है। देवधाम जो है, ये जो देव डूंगरी पहाड़ी है, क्योंकि ये महाराणा सांगा के इष्ट देव थे, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, ठीक है, जिन्होंने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी बताइए? बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी महाराणा सांगा ने, है ना। और महाराणा सांगा के इष्ट देव थे, तो इसीलिए महाराणा सांगा ने देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इन्होंने क्या करा? इस देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण कराया। ये आपके सामने देव डूंगरी है, जब भी चित्तौड़ जाएं तो इसके दर्शन जरूर करके आएं। और मेवाड़ शासक ने बनवाया था, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे चलें तो ये फड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि देवनारायण जी की जो देवनारायण री फड़, इस तरीके से देखो फड़ के चित्र, ये कागज पर, ये जो कपड़ा है, कपड़े पर इनकी गाथा को लिखा गया है इस तरह से। और भीलवाड़ा का जोशी परिवार वो बहुत फेमस है फड़ लिखने में, मैंने आपको बताया था। ये मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में गाई जाती है, ठीक है। और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ये एक महागाथा है, कपड़े पर बनाई गई भगवान विष्णु के अवतार के रूप में गाई जाने वाली एक गाथा है, जो इस जंतर के माध्यम से गाते हैं, वो भी भोपे, गुर्जर जाति के भोपे इसको गाते हैं, ठीक है। भोपे फड़ पर बने चित्रों को देखकर गाना गाते हैं, जिसे फड़ को बाचना कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? फड़ का बाचना भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करता हूं और नमन करता हूं लोक देवता देवनारायण जी को, और आप सबको समझ में आया होगा। और ये बहुत जरूरी है, छोटा सा टॉपिक है, केवल मात्र 7-10 मिनट में आपने इसको समझ लिया होगा। इसको याद रखना, इसमें से प्रश्न बनते हैं तो जरूर आपके प्रश्न बिल्कुल सही जाना चाहिए। ऐसी आशा के साथ बने रहिए। जेटीसी आईएएस पर ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं कोटा में, ठीक है। और ऑनलाइन बैच तो है, वो तो ऑनलाइन तो फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो रोजाना आपको मिलती है 8 से 10 में लाइव, बाकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहती है। तो आज भी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको क्लास मिलेगी रीजनिंग की, और 8 से 9 आपको गणित की क्लास मिलेगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ जेटीसी आईएएस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।